नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। आजमगढ़ और रामपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव में सपा की हार के बाद सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। हार के बाद उन्होंने अखिलेश यादव को सलाह देते हुए बताया कि एसी कमरों में बैठकर चुनाव नहीं जीता जा सकता। जीतने के लिए जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना जाता है और उनका निस्तारण करने का भरोसा दिलाया जाता है। दरअसल गाजीपुर पहुंचे राजभर ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को तो बेकार बताया ही, साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को भी यहां सलाह दे डाली। उन्होंने कहा, मुस्लिम वोटरों को प्रशासन ने वोट डालने नहीं दिया। सरकार के इशारे पर मुस्लिम वोटरों को घर से निकलने नहीं दिया गया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के साथ धोखा है। अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा, सैनिकों को पेंशन नहीं, पीएम, सीएम, एमपी, एमएलए की पेंशन भी बंद हो। पीएम, सीएम, आईएएस, पीसीएस भी फिर 4 साल के लिए बनाए जाएं। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता 2022 में जो उन्होंने काम किया, नॉमिनेशन के अंतिम दिन पर्चा दाखिल कराना, एक एक सीट पर 2-2, 3-3 लोगों को दौड़ा देना, उससे इन्होंने सीख नहीं लिया। बाई इलेक्शन में अंतिम दिन रामपुर और आजमगढ़ पर्चा भरवाया। मैं कुछ दिन पहले भी कहा था कि एसी से निकल करके जनता के बीच में काम करने की ज़रूरत है, संगठन बनाने की ज़रूरत है। एसी कमरे से बैठ करके चुनाव नहीं जीता जा सकता, नॉन एसी की तरफ निकलना पड़ेगा। 100% असर है। जैसे कहावत है एक, जब इंजन आगे आगे चलता है तो उसमें डब्बे जितने लगे रहते हैं, वो जितनी स्पीड में इंजन चलता है उतनी स्पीड में डब्बे चलते हैं। अगर उस डब्बों में लगे हुए चक्के, उसमें अगर बैरिंग 2-4 खराब भी रहती है तो घसीट करके इंजन ले जाके प्लेटफार्म पर पहुंचा देता है। नहीं, देखिए, प्रशासन, मैं तो पहली बार मैं देखा रिजल्ट वेबसाइट पे, मैंने कल रिजल्ट देखा रामपुर और आजमगढ़ का। तो रामपुर में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस बूथ पे 600 वोट, 500 वोट, 800 वोट है, वहाँ कहीं 5 वोट पड़ा है, कहीं 9 वोट पड़ा है, कहीं 4 वोट पड़ा है। तो ये तो इस बात का द्योतक है ना कि प्रशासन ने या तो वोट डालने नहीं दिया या तो लोगों को निकलने नहीं दिया घर से। अब घेर करके रखा कि नहीं, निकलना नहीं है। तो ये जो मुस्लिम इलाके के वोटर थे, उनको सरकार के इशारे पर रोका गया ताकि वो बूथ पर न जाए, वोट का परसेंटेज कम हो जाए। आजमगढ़ की तुलना में रामपुर में वोट का परसेंटेज कम से कम बता रहा हूँ कि 17 से 18% कम है। पहले ये भारत और उत्तर प्रदेश कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। एक समय आया कि जनता पार्टी का गढ़ हो गया, फिर एक समय आया जनता दल का गढ़ हो गया, फिर एक समय आया भाजपा का गढ़ हुआ, फिर एक समय आया बसपा और सपा का गढ़ हो गया, फिर एक समय आया है कि भाजपा प्रदेश और देश में अपना गढ़ बनाई हुई है। देखिए, राजनीति में हर चीज़ संभव है। ये जो आप देख रहे हैं आजमगढ़ की हार, आप देखिएगा जब आम चुनाव होगा तो जो ये इतनी सरकारी मिशनरी यहाँ लगी थी, ये सरकारी मिशनरी चारों तरफ फैल जाएगी, इसी आजमगढ़ में नहीं रहेगी। जिस तरह की धांधली, जिस तरह की बूथ पर वोट न जाने पड़ने पावे, जिस तरह रोका गया है, तो ये चीज़ें नहीं होगी। और 2024 का रिजल्ट आपको रामपुर गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।